हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को स्वागत अभिनंदन करता हूं। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम भारत के भौगोलिक परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार तथा ग्लोब पर उसकी पोजीशन को देखा था। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भौगोलिक परिचय, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा भारत का मैप है और ये यहाँ पर ये जो बिंदु है ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। इसको हम बोलते हैं गुहार मोती। क्या बोलते हैं इसे? इंग्लिश वर्जन में आप देखेंगे तो इसका नाम है गुहार मोती, लेकिन हिंदी में आपको ज्यादातर ये गौर मोता कर लिखा मिलेगा, गौर मोता। ठीक है। और मैंने बताया कि ये अरुणाचल प्रदेश का है किबीथू। किबीथू ये हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है और ये यहां पर है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल ये नदर्न मोस्ट पॉइंट है, अर्थात सबसे उत्तरतम बिंदु है। और अगर हम मुख्य भूमि पर देखें तो यह है केप कमोरिन। क्या है? केप कमोरिन, जिसे हम कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप के नाम से भी जानते हैं। कुमारी अंतरीप। देखिए, आपको यहां पर ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि भारत के जो दक्षिणतम बिंदु हैं वो दो हैं। अगर मुख्य भूमि से देखेंगे तो ये केप कमोरिन है, और अगर आइलैंड्स को मिला लेंगे तो ये इंदिरा पॉइंट होगा, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। अभी मैं इसे दर्शाऊंगा। ठीक है। आप जानते हैं कि यहां पर एक दूसरा देश है जिसका नाम है म्यांमार। ये है म्यांमार। म्यांमार। और म्यांमार के नीचे अगर अब हम देखेंगे तो यहां पर कुछ द्वीप समूह पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं कोको द्वीप। कोको द्वीप समूह। इसके बाद में यहां पर ये उत्तरी अंडमान है। उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान है ये। उत्तरी अंडमान। इसके बाद में अगर हम, ये उत्तरी अंडमान है। ये उत्तरी अंडमान है। इसके बाद में ये मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान। इसके बाद में ये दक्षिणी अंडमान है। इसके बाद में ये लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान। इसके बाद में ये कार निकोबार है। कार निकोबार। उसके बाद में ये लिटिल निकोबार है। लिटिल निकोबार। इसके बाद में ये जो है ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार। और इसके बाद में यहां से इंडोनेशिया शुरू हो जाता है, और इंडोनेशिया का ये सबसे बड़ा, जो सबसे उत्तरी द्वीप है, इसे आचे प्रांत बोलते हैं। आचे, ये इंडोनेशिया है। क्या है? इंडोनेशिया। ये बहुत सारे द्वीपों का समूह है। सुमात्रा है, जावा है। ये इंडोनेशिया का आचे प्रांत है, सबसे उत्तरतम। फ्रेंड्स, आपको यहां पर अभी इन पर मैं विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। पहले थोड़ा यहां देख लेते हैं। देखिए, यहां से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो भारत का, ये यहां से ये जो देशांतर गुजरा है, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, ईस्ट। और ये जो यहां से देशांतर गुजरा है, ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और जो ये यहां से हमारा, ये यहां से
ये यहां से जो हमारा ये पॉइंट गुजरा है इंदिरा काल, ये है 37 डिग्री 6 मिनट एन उत्तरी। और ये यहां से जो अक्षांश गुजरा है इसका नाम है 8 डिग्री 4 मिनट एन। लेकिन यहां पर जो ये हमारा इंदिरा पॉइंट है, ये है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो यहां से अक्षांश गुजरा है, ये है 6 डिग्री 45 मिनट एन। तो देखिए, हमने ये ऑलरेडी मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं कि अक्षांशीय विस्तार हमारा कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं। आज हम आपको दिखाना ये चाह रहे हैं कि अगर ये ग्लोब है और आप जानते हो कि ये हमारी 0 डिग्री देशांत वो अक्षांश अर्थात जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। इसी को भूमध्य रेखा, इसी को इक्वेटर, ग्रेट सर्कल, महान वृत्त, इन तमाम नामों से जाना जाता है। आप जानते हैं कि इसके ये 23.5 डिग्री एन अर्थात उत्तरी, जिसको हम कर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और इसके ऊपर अगर हम ये ऐसे ले लें, ये 40 डिग्री एन, ठीक है। और इसके ऊपर अगर हम ऐसे ले लें, ये 66.5 डिग्री एन। और ये आपका ये जो है ये 90 डिग्री एन। मैं समझाना ये चाह रहा हूं इस फिगर के माध्यम से, ये 23.5 डिग्री एस, ये 40 डिग्री एस, और ये 66.5 डिग्री एस, और ये जो है ये 90 डिग्री एस। अर्थात 0 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री एस क्या है, ये मकर है। तो जो ये मकर रेखा है, मकर रेखा भारत की जो ग्लोब पर पोजीशन है वो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के जाती है। इसके मतलब हमारा ये जो भारत का हिस्सा है ये कुछ ऐसे है। तो ये जो ये वाला हिस्सा है, मैं शेडेड कर रहा हूं इसे, ये हिस्सा, ये हिस्सा, इसे बोला जाता है उष्ण कटिबंध। ये कौन सा है, इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। इट मीन्स ट्रॉपिकल जोन, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। और इसी को टोरिड जोन भी कहा जाता है, टोरिड जोन, क्या कहा जाता है, टोरिड जोन। तो भारत का जो मतलब दक्षिण का भारत है वो टोटल कहाँ आता है, तो आता है उष्ण कटिबंध में। और इसके बाद में ये वाला हिस्सा जिसे मैं ग्रीन से प्रदर्शित कर रहा हूं, ये अर्थात ये वाला हिस्सा, बस अंतर इतना है, वो उत्तरी गोलार्ध का है, ये दक्षिणी गोलार्ध का। ये बोला जाता है उपोष्ण कटिबंध। क्या है, उपोष्ण कटिबंध। इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन है ये। तो भारत का जो उत्तर भारत का हिस्सा है वो सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, जबकि दक्षिण भारत का हिस्सा जो है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है अर्थात। और इसके बाद में आप देखिए ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है ये फ्रिजिड जोन कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र। यानी ये जो है ये क्या है, ये फ्रिजिड जोन है। क्या है, फ्रिजिड जोन है। और उसके बाद में ये जो हिस्सा है
ये वाला, ये वाला हिस्सा, ये टेम्परेट जोन है। क्या है? टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। तो इस फिगर के माध्यम से मैं दिखाना ये चाह रहा हूं कि जो भारत का विस्तार है वो वास्तव में उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में है। किसमें है? तो यहां से एक बात पता चली कि भारत उष्ण, भारत उपोष्ण एवं उष्ण, उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय देश है। एक बात तो ये पता चली है। और दूसरी बात है कि भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु वो उष्ण मानसूनी है। क्या है? वो कैसी है? तो उष्ण मानसूनी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। एक बात यहां से ये पता चल रही है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये चिकन नेक कहलाता है। क्या कहलाता है? चिकन नेक। चिकन नेक, ये यहां पर पंजाब का मैंने आपको बताया था। देखिए एक बात याद रखिएगा, यहां पर जो हिस्सा है ये हिस्सा, कुछ ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, इसे कहा जाता है साक्सगम वैली। ये है साक्सगम, साक्सगम घाटी, वैली भी बोलते हैं, घाटी, साक्सगम घाटी। ये जो साक्सगम घाटी है, दिस पर्टिकुलर एरिया इज सीडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान इन 1963। साक्सगम वैली मतलब एरिया सीडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान, बाय पाकिस्तान 1963। यहां ये जो एरिया है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये एरिया जो है वास्तव में ये पीओके का भाग है। वास्तव में ये अगर हम ऐसे इसको बनाएं, देखिए पीओके का हाल ये है कुछ ऐसे करके, ये वाला हिस्सा पीओके है, पीओके मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये वाला हिस्सा है आजाद कश्मीर। पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर बोलता है। क्या बोलता है? आजाद कश्मीर बोलता है, आजाद कश्मीर। ये यहाँ पर हमारे पंजाब का एक जगह है जिसका नाम है माधोपुर। क्या? सॉरी, ये यहां से आइए, ये यहाँ पर पंजाब की एक जगह है, इसको ऐसे ले लीजिए, थोड़ा सा ऐसे घुमा लीजिए, ऐसे। यहां पर जगह है पंजाब की माधोपुर। माधोपुर से यहां पर एक जगह है जिसका नाम है संगम। क्या नाम है? संगम। ये माधोपुर से संगम तक का ये हिस्सा है, इसको इंटरनेशनल बॉर्डर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं शेडेड कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, इसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है। ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। क्या है? ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। जो साक्सगम वैली है वो वास्तव में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का ही भाग है। ठीक है। ये जो साक्सगम वैली है ये 5130 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है, यानी वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। जबकि ये जो पीओके है ये 78,114 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है। ठीक है। 78,114 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहीं पे
यहीं पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर ही ये जो ग्लेशियर बनता है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। ये जो ग्लेशियर है ये क्या है? ये सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, ग्लेशियर। और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला जो है अक्साई चिन्ह है। क्या है? अक्साई चिन्ह। ठीक है। और यहां पर एक जगह है, यहां पर यह है NJ 9842, एक पॉइंट है NJ 9842। तो जो ये बिंदु है संगम से लेकर के ये LOC कही जाती है। क्या कही जाती है? LOC। ठीक है। और जो ये अक्साई चिन्ह के ये वाली जो लाइन है इसे कहा जाता है LAC। क्या कहा जाता है? ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो जो LOC है वो 778 किलोमीटर है। इसका मतलब आप ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से मैं कुछ बातें इससे पूर्व के वीडियो में इससे संबंधित कर चुका हूं, लेकिन आपको हल्की सी जानकारी देते हुए फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि जो माधोपुर से संगम तक ये 198 किलोमीटर है। क्या है? 198 किलोमीटर है। अब इसे इंटरनेशनल बॉर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल बॉर्डर बोला जाता है। फिर संगम से NJ 9842 तक इसे ये 778 किलोमीटर है और इसे हम LOC बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद में NJ 9842 से इंदिरा कॉल तक इसको ये 150 किलोमीटर है और इसे हम AGPL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AGPL। देखिए, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, जो LOC आज की डेट में जिसे हम LOC कह रहे हैं, इसे पहले सीज फायर लाइन कहा जाता था। यानी इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था सीज फायर लाइन। पहले इसे सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था और 1972 के शिमला सम्मेलन से इसका नाम बदलकर LOC कर दिया गया है। ठीक है। यानी जो ये LOC है, जो 778 किलोमीटर की LOC है, इसे पहले हम सीज फायर लाइन के नाम से जानते थे और शिमला समझौता जो हुआ है हमारा 1972 का, उसमें इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये LOC कर दिया गया। और ये यहां से लेकर के जो NJ 9842 ये जो है ये AGPL है। क्या है? AGPL है, यानी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है। ये कुछ भारत की स्थिति है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो ये एरिया मैंने बोला साक्सगम वैली जो एरिया है वो क्या है? सीडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान। यानी 1963 में इस साक्सगम वैली को चीन को सौंप दिया था। किसने? तो पाकिस्तान ने सौंप दिया था। ठीक है। और कितना था? तो 5130 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया था ये। ओके। और जो ये अक्साई चिन्ह है, ये इसका एरिया जो था वो था आपका 42,685 किलोमीटर स्क्वायर का। कितना किलोमीटर का एरिया था अक्साई चिन्ह का? अक्साई चिन्ह क्या है? तो अक्साई चिन्ह वास्तव में एक उइगर भाषा का शब्द है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। देखिए, इस फिगर के माध्यम से मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि भारत की जो वास्तविक पोजीशन है, वास्तविक जो लोकेशन है, वो उष्ण कटिबंध में भी है, उपोष्ण कटिबंध में भी है। उत्तर भारत जो है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है, सब ट्रॉपिकल जोन, अर्थात कम गर्मी, गर्म तो है लेकिन इस जोन की अपेक्षाकृत कम है। और ये जो दक्षिण भारत वाला हिस्सा है वो उष्ण कटिबंध में आता है, यानी ट्रॉपिकल जोन में आता है। इसी को टोरिड जोन भी कहा जाता है। ठीक है। तो यह इस फिगर के माध्यम से हमने ये प्रदर्शित करने का कोशिश की है
कि भारत की वास्तविक जो पोजीशन है ग्लोब पर, वो उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय देश है भारत। और जलवायु क्या है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसके बाद मैंने कुछ ये जो पिछले लेक्चर में मैंने कुछ चर्चा की थी, उनको एक बार रिवीजन करते हुए मैं आगे बढ़ा हूं। ठीक है, तो यहां से ये मैंने बोला कि माधोपुर पड़ता है पंजाब का हिस्सा। पंजाब में माधोपुर से लेकर के संगम तक जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बोला जाता है। इस संगम के बाद में आपका पुंछ पड़ेगा, पुंछ के बाद उरी पड़ेगा, उरी के ठीक सामने हमारा श्रीनगर पड़ता है, फिर यहां पर पड़ता है कारगिल। देखिए मैं डॉट रखने की कोशिश कर रहा हूं, ये पुंछ है, ये उरी है, और उरी के सामने ये श्रीनगर है, और उसके बाद ये यहाँ कारगिल है। इस चीज को आप ऐसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर चीज को फिगर पे लिखना संभव नहीं है, इसलिए मैं आपको वर्बल बता रहा हूं। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर एक विशेष फोकस है, इसलिए क्योंकि ये एक विवादित डिस्प्यूटेड एरिया है, और यहाँ पर सिया कांगड़ी के पास एक ट्राई जंक्शन बनता है, जहां पर 3 देशों की सीमाएं लगती हैं, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। तो इस वजह से इस पर थोड़ा विशेष चर्चा करना जरूरी है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर जो जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, इसका जो टोटल एरिया है, मैं एक बार फिर से आपको टोटल जो एरिया है, यानी कुल क्षेत्रफल है, वो किलोमीटर स्क्वायर का है। ठीक है, 2,22,236 किलोमीटर स्क्वायर का है। इसके बाद में पीओके कितना है, तो पाक अधिकृत कितना है, तो पाक अधिकृत हमारे पास है 78,114 किलोमीटर स्क्वायर का। इसके बाद में जो साक्सगम वैली है, साक्सगम वैली या घाटी, जो भी बोलना चाहो आप, ये है 5130 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, इसके बाद में मैंने बोला अक्साई चिन, ये है 42,685 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, और उसके बाद जो भारत के पास है, भारत के पास वो कितना है, तो वो अभी मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं। देखिए, वास्तव में अगर हम 78,114, इसमें 42,685 इसे जोड़िए, यानी टोटल चीन और पाकिस्तान के पास में 120,799 किलोमीटर स्क्वायर। अब आप कह रहे हो कि इसमें ये जो 5130 है, वो इस पीओके में ही जुड़ा हुआ है, पाक अधिकृत, मतलब इसलिए इसको अलग से नहीं जोड़ेंगे। तो अगर हम ये कहें कि ये आप देखिए, से 16, 16 से 9, 9, 7, 16, यहाँ बचे 2, 10, 12, 9, 3, यहाँ बचे 1, 7, 4, यहाँ बचे 1, यानी भारत के पास है 101,437 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र, और जो पाकिस्तान प्लस चीन, इनके पास में जो क्षेत्र है वो 799 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा
जो पाकिस्तान और चीन के पास कश्मीर का हिस्सा है वो 120,799 किलोमीटर स्क्वायर का है, जबकि भारत के पास 101,437। ये आज की वास्तविक स्थिति को मैंने दर्शाया है। हाँ, इस अब 5130 को अलग से नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये 5130 इसी पीओके का भाग माना जाता है। किसका माना जाता है? तो इसलिए आज ये स्थिति है। अब तो आई थिंक आपको ये एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई होगी कि भारत के पास कश्मीर का कितना हिस्सा है और पाकिस्तान प्लस चीन के पास कितना हिस्सा है। तो ये एक डेटा मैंने आपके सामने रखा। अब एक बात यहां पर ये आ गया अक्साई चीन। देखिए अक्साई चीन जो है, अक्साई चीन, ये उइगर भाषा का शब्द है। उइगर भाषा का, उइगर भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है सफेद पत्थरों का रेगिस्तान। सफेद पत्थरों का रेगिस्तान। सफेद पत्थरों का रेगिस्तान, ये अक्साई चीन का शाब्दिक अर्थ है। ये उइगर भाषा का शब्द है। और आप जानते हो 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो उस समय चीन ने जो है इस क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया था। इसी को कहा जाता है द सिनो इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट। क्या कहा जाता है? द सिनो इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट, इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक, थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। जम्मू कश्मीर का टोटल एरिया 2,22,236 किलोमीटर स्क्वायर का है, जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो 7878 जो है वो 114 है। कितना है? 78,114 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है। इसके अलावा साक्सगम वैली जो पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को हैंड ओवर कर दी थी, वो 5130 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है। अक्साई चीन 42,685 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है। अगर हम पीओके और अक्साई चीन को जोड़ दें तो वो एक क्षेत्र बनता है 120,799 किलोमीटर स्क्वायर का, और शेष जो कश्मीर भारत के पास बचता है वो 101,437 किलोमीटर स्क्वायर का बचता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे, फिगर्स थे जो हमने आपके सामने रखे। ठीक, और अक्साई चीन को लेकर मैंने बोला कि अक्साई चीन 1962 में वास्तव में इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया था, लेकिन 1962 के युद्ध में भारत से इसने छीन लिया था, अर्थात इस पर अवैध कब्जा कर लिया था चाइना ने। पंडित नेहरू के भरोसे का खून किया चाइना ने और पीठ में छुरा घोंपा, और हम यहाँ हिंदू चीनी भाई भाई का नारा लगाते रहे, और वो पीछे से उसने ये हम पर हमला कर दिया, और इस तरीके से अक्साई चीन भारत के पास से निकल गया। तो थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। देखिए थोड़ा सा यहां से मैं जगह खाली करने की कोशिश कर रहा हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है, तो इसलिए थोड़ी, क्योंकि फिगर जितना क्लियर होगा उतना समझने में सहायक होगा। अक्साई चीन इट मीन्स एरिया ऑक्युपाइड बाय चाइना। अक्साई चीन का मतलब क्या? एरिया ऑक्युपाइड बाय चाइना, यानी चीन ने जो एरिया अधिग्रहित करके रखा उसे हम अक्साई चीन कहते हैं। और इधर पाक ऑक्युपाइड जो एरिया ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान है, तो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, और इस जो हमारा ये सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पर जब भारतीय फौजें जाती हैं तो उनको नुब्रा घाटी से होकर के गुजरना पड़ता है। कहां से? नुब्रा घाटी से होकर के गुजरना पड़ता है। ये चीजें थोड़ा सा मैं जगह खाली कर रहा हूं। देखिए हमने कहा कि हमारा ये सबसे जो, अगर इन एक्सट्रीम पॉइंट्स को मिला दें, ये और ये, तो भारत की जो आकृति बनती है, भारत की आकृति वो क्या बनती है? तो वो चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय है।
द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, द नदर्न मोस्ट पॉइंट एंड द सदर्न मोस्ट पॉइंट। अगर इन सबको आपस में मिला दोगे तो भारत की जो स्थिति दिखाई पड़ती है वो कैसी दिखाई पड़ती है? तो वो हमको चतुष्कोणीय दिखाई पड़ती है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक। और वास्तव में इंदिरा काल से केप कमोरिन के बीच का जो गैप है वो 29 डिग्री 2 मिनट का गैप है, अर्थात लगभग आप 30 डिग्री मान सकते हो। और ये गौरमोता से लेकर के किब्यूतु तक के बीच में जो गैप है 29 डिग्री 18 मिनट का गैप है, अर्थात इसे भी लगभग आप 30 डिग्री मान सकते हो। और आप जानते हो हर जो अक्षांश रेखाएं हैं प्रत्येक 1 डिग्री पर खींची गई और जो देशांतर रेखाएं हैं वो भी प्रत्येक 1 डिग्री पर खींची गई। तो कुल मिलाकर यहां से यहां तक 30 अक्षांश होंगे और यहां से यहां तक 30 देशांतर होंगे। तो इस हिसाब से एक तरीके से अगर देखा जाए तो भारत की वास्तविक स्थिति जो है वो समचतुष्कोणीय है, क्योंकि लेकिन इसके बावजूद भी आप जानते हो कि ये यहां से मेन लैंड से ये 3065 किलोमीटर है। कितना है? जबकि अगर इंदिरा पॉइंट से देखेंगे तो 3214 किलोमीटर हो जाएगा और यहां से यहां तक ये 2933 किलोमीटर है। मैंने पहले ही बताया कि देशांतर, ये चौड़ाई कम इसलिए है क्योंकि देशांतर जो दो देशांतरों के बीच विषुवत रेखा पर गैप सबसे ज्यादा होता है और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे गैप सिकुड़ने लगता है। क्योंकि भारत कर्क रेखा पर स्थित देश है इसलिए यहाँ पर देशांतरों के बीच की दूरी जो है समान नहीं और चौड़ाई हमको कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बात इन बिंदुओं पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी। ठीक है, अब हम मुख्य थोड़ी सी जगह खाली करते हैं और आपको मुख्य जो है चीजें बताते हैं। देखिए यहां से यहां तक ये आप जानते हो ये नेपाल है। क्या है? नेपाल। और ये भूटान है, भूटान। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर से लेकर के आपका यहां पर ये एक जगह पड़ती है दमचौक। कौन सी? दमचौक। तो ये वास्तव में जो इंडिया चाइना बॉर्डर है 3 सेक्टर में डिवाइड है। ये वाला वेस्टर्न सेक्टर बोला जाता है। क्या चीज बोला जाता है? वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर है ये। ठीक। और दमचौक से लेकर के ये नेपाल बॉर्डर तक ये वाला मध्य सेक्टर है, मिडिल सेक्टर। मध्य सेक्टर है यानी मिडिल सेक्टर। और ये वाला यहाँ पर ये यहां से लेकर के ये यानी सिक्किम और ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला ये इलाका। अरुणाचल प्रदेश में भी म्यांमार का एक जगह है। कहां तक जाता है ये बॉर्डर? तो म्यांमार के ईसू राजी पास तक। याद रखिएगा जो म्यांमार है यहाँ पे एक जगह है जिस जगह का नाम है ईसू राजी पास। ये यहां तक का जो बॉर्डर है ये म्यांमार यानी ये जो बॉर्डर है ये प्लस भूटान को छोड़ दीजिए तो ये यहां से ये जो है ईस्टर्न यानी पूर्वी सेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्वी सेक्टर। ठीक। तो ये भारत की कुछ सिचुएशन है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, इन पर विशेष फोकस करते हैं जो ये हमारे द्वीप समूह। आप जानते हैं कि ये जो द्वीप समूह वास्तव में द्वीप बने कैसे? तो जो यहाँ पर आपको 2 भागों में बटे हुए हमको दिखाई पड़ते हैं, एक अंडमान समूह है और एक निकोबार समूह है। तो जो अंडमान समूह है, जो अंडमान समूह है, कौन सा? अंडमान समूह। अंडमान समूह ये पहली बात तो ये यहां पर एक चैनल दिखाई पड़ेगा आपको। ये यहां पर चैनल, इसको बोलते हैं कोको चैनल। क्या है? कोको चैनल। ठीक है, अंडमान समूह वास्तव में इंडियन प्लेट और वर्मा माइनर प्लेट की टक्कर का परिणाम बताया जाता है। क्या चीज? यहां पर इसका एक और ये हमको दिखाई पड़ता है जो ये है इंडियन प्लेट व वर्मा माइनर प्लेट। वर्मा माइनर प्लेट यानी जब इंडियन प्लेट और वर्मा माइनर प्लेट टकराई है तब इनका अस्तित्व सामने आया है। किसका? अंडमान निकोबार, अंडमान द्वीप समूह के लिए स्पेशली बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह के लिए। और वास्तव में अगर ये देखा जाए तो देखिए हमारा जो ये भारत है इसमें
ये वास्तव में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये कुछ और नहीं, आप ये हिमालय का दक्षिणवर्ती सबमर्जेंस है, अर्थात हिमालय ही जो है, हिमालय की जो अराकान योमा शाखा है उसी का सबमर्जेंस है, अर्थात निमज्जन है। क्या है? निमज्जन है। थोड़ा मैं जगह यहां पर खाली करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। देखिए, आप जानते हैं कि ये यहां पर साक्ष्यगम वैली थी, ये ठीक है, ये यहां पर ऐसे करके ये भूटान है। आप जानते हैं कि जो हमारा हिमालय का विस्तार है वो 3 श्रृंखलाओं में, यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है नंगा पर्वत, और यहाँ पर एक चोटी जिसका नाम है नामचा बारवा। तो नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक ये ग्रेटर हिमालय, जिसे महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पीर पंजाल से लेकर के ये एक दूसरी शाखा चली जो यहाँ आकर के मिल गई, और उसके बाद में ये पोतवार बेसिन के पास से एक दूसरी, ये ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, ये लघु या मध्य हिमालय, ये शिवालिक या आउटर हिमालय है, ठीक है। यही हिमालय म्यांमार में जाकर के अचानक ये दक्षिणवर्ती घूमा, और ये शाखा जो म्यांमार में शाखा गई उसे हम बोलते हैं अराकान योमा। क्या बोलते हैं? अराकान योमा। और ये इसकी एक कुछ टूटी फूटी ब्रांच है जो इंडिया में है, जिसको पूर्वांचल की पहाड़ियां बोलते हैं, मिजो की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी और नागा की पहाड़ी। तो वास्तव में ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये जब हिमालय दक्षिणवर्ती घूमा तो अराकान योमा, जो ये जिसको म्यांमार में अराकान योमा, इसी का सबमर्जेंस है, अर्थात इसी का निमज्जन है। क्या है? यानी यही पर्वत श्रृंखला डूब गई आकर के, निमज्जन हो गया, और बाद में ये जो द्वीप उभर के आए हैं, तो इन्हीं द्वीपों को हम अंडमान और निकोबार के नाम से जानते हैं। हालांकि अंडमान समूह का जो माना जाता है कारण, वो माना जाता है इंडियन प्लेट व बर्मा माइनर प्लेट की टक्कर से ये बने हैं, ठीक है। बर्मा माइनर प्लेट की टक्कर से बने हुए हैं। जबकि जो ये निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट और सुंडा प्लेट की टक्कर से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? ये सुंडा प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट की टक्कर से बने हुए हैं, और ये वास्तव में सुमात्रा के मैतवाई का ही एक्सटेंशन माना जाता है, यानी मैतवाई द्वीप समूह का एक्सटेंशन माना जाता है, यानी विस्तार माना जाता है। ये वास्तव में इनका क्या हाल है? तो इनका हाल ये है कि ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट व सुंडा प्लेट की टक्कर से, ठीक है, की टक्कर है, टक्कर से। और ये जो निकोबार द्वीप समूह है, ये सुमात्रा के मैतवाई द्वीप समूह का ही विस्तार माना जाता है। ये किसका विस्तार माना जाता है? तो सुमात्रा के मैतवाई द्वीप समूह का विस्तार है, द्वीप समूह का विस्तार है, ठीक। इस बात को भी विशेष ध्यान रखना है कि अंडमान का जो निर्माण हुआ है वो इंडियन प्लेट और वर्मा माइनर प्लेट की टक्कर से हुआ है, जबकि
जो निकोबार द्वीप समूह का हुआ है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और सुंडा प्लेट की टक्कर से हुआ है, और जो निकोबार द्वीप समूह है वो वास्तव में सुमात्रा के मैतवाई द्वीप समूह का ही विस्तार माना जाता है, एक्सटेंशन माना जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो पूरा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह, पहली बात तो ये 572 द्वीपों का समूह है, द्वीपों का समूह है, पहली बात तो एक ये। इनमें से 37 अधिवासित हैं, क्या है, 37 अधिवासित हैं, अर्थात इन पर लोग रहते हैं, अधिवासित हैं। यानी केवल 572 द्वीपों में से केवल 37 ही अधिवासित हैं। और इनका जो विस्तार है, तो इनका जो विस्तार है, इनका विस्तार वो 6 डिग्री एन से 14 डिग्री एन तथा 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट तक। अर्थात कहने का मकसद ये है कि ये 6 डिग्री एन है और ये जो है 14 डिग्री आपका एन है, और ये यहाँ पर जो है ये 92 डिग्री ईस्ट है, और ये यहाँ पर जो है ये क्या है, तो 94 डिग्री ईस्ट है। कुल मिलाकर के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है 6 डिग्री उत्तरी से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, और ये 590 किलोमीटर की लंबाई में है, 590 किलोमीटर की लंबाई में है। तो 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच ये 590 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत द्वीप समूह है। वास्तव में कुछ और नहीं, हिमालय का ही सबमर्जेंस है, अर्थात निमज्जन माना जाता है। हालांकि अंडमान द्वीपों की जो रचना है वो इंडियन प्लेट और बर्मा माइनर प्लेट की टक्कर से मानी जाती है, जबकि जो निकोबार द्वीप समूह की रचना है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और सुंडा प्लेट की टक्कर से मानी जाती है। और निकोबार को सुमात्रा के मैंने बोला कौन सा, तो सुमात्रा के एक द्वीप समूह है जिसे मैतवाई है, मैतवाई द्वीप समूह का ही विस्तार माना जाता है। इस बात को भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ये जो ग्रेट निकोबार से ये यहाँ इंडोनेशिया का जो आचे प्रांत है, ये यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और जो हमारा ये उत्तरी ये अंडमान है, यहाँ से लेकर के म्यांमार तक ये तकरीबन 244 या 245 किलोमीटर का एरिया माना जाता है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हमने विस्तार देख लिया कि 6 डिग्री उत्तरी से लेकर 14 डिग्री उत्तरी और 92 डिग्री पूर्वी से लेकर के 94 डिग्री पूर्वी के बीच 590 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो ये लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान है, इनके बीच में एक ये चैनल है, इस चैनल को बोलते हैं डंकन पास। क्या बोलते हैं? डंकन पास। ये 48 किलोमीटर चौड़ा है, 48 किलोमीटर चौड़ा है। और एक ये जो है ये जो लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में है, ये है 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उत्तरी अंडमान के आजू बाजू में आपको देखना है तो यहाँ पर एक द्वीप समूह पाया जाएगा, यहाँ पर एक ये है लैंडफॉल,
ये लैंडफॉल है, यहाँ पर एक द्वीप है इंटरव्यू द्वीप है, यहाँ पे एक द्वीप है साउंड द्वीप है, और यहाँ पर इसकी जो चोटी एक है यहाँ पर सैडल पीक है। ठीक है, मैं अभी अलग से बनाऊंगा क्योंकि उतनी कम जगह में इसको बनाना बड़ा मुश्किल है। आप ऐसे समझिए कि ये लैंडफॉल द्वीप है, ये इंटरव्यू द्वीप है, ये साउंड द्वीप है, और इसी उत्तरी अंडमान पर एक सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है सैडल पीक। सैडल पीक की लंबाई को लेकर थोड़ा सा मतभेद है। कई किताबों में 732 किलोमीटर सॉरी 732 मीटर ऊंचाई दिखाई पड़ती है, और कई किताबों में 737 मीटर ऊंचाई दिखाई पड़ती है। तो ये छोटा सा मतभेद दिखाई पड़ता है। लेकिन सैडल पीक जो है कहाँ, तो उत्तरी अंडमान में है। और इसी उत्तरी अंडमान के सामने अंडमान सागर में नारकोंडम द्वीप है, जिसे हम सुसुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट वॉल्केनो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मैं फिगर इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप जानते हो कि ये कुछ द्वीप समूह हैं जिसको हम कोको द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोको द्वीप। ये हमारा नहीं है, म्यांमार का है। इसके बाद में ये आपका उत्तरी अंडमान है। क्या है? उत्तरी अंडमान। उसके बाद में ये मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान। इसके बाद में ये आपका जो है दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान। इसके बाद में ये लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान। इसके बाद में ये कार निकोबार है, कार निकोबार। थोड़ा सा गैप बना लेते हैं क्योंकि और भी चीजें हैं। कार निकोबार, कार निकोबार। बाकी भी आगे बनाते हैं। देखिए यहां पर जो उत्तरी अंडमान है, यहां पर पहली बात तो एक चोटी पाई जाती है। इस चोटी का नाम है सैडल पीक। क्या नाम है? सैडल पीक। ये कई किताबों में तो 732 और कई किताबों में 737 मीटर ऊंचाई दिखाते हैं। जो भी हो आप थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा। इसी उत्तरी अंडमान के सामने यहाँ पर अंडमान सागर में एक द्वीप दिखाई पड़ता है। ये एक द्वीप है जिसे बोलते हैं नारकोंडम, नारकोंडम। ये वास्तव में सुसुप्त ज्वालामुखी है। क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर एक छोटा सा द्वीप पाया जाता है और जिसको हम लैंडफॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंडफॉल। यहां पे एक छोटा सा द्वीप है जिसे हम बोलते हैं इंटरव्यू द्वीप, इंटरव्यू द्वीप। और यहां पर एक छोटा सा द्वीप है जिसे हम बोलते हैं साउंड द्वीप। कौन सा? साउंड द्वीप। ये चीजों को थोड़ा समझते चलिएगा। ठीक है, इसके बाद में जो ये मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान के यहाँ पर छोटा सा एक मरीन पार्क है। इसे बोला जाता है रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क, मरीन पार्क। ठीक है, इसके बाद में जो ये दक्षिणी अंडमान है, तो इसकी जो राजधानी है, राजधानी है ये पोर्ट ब्लेयर। क्या है? ये राजधानी है, राजधानी ये है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। आप जानते हैं अभी इसका मोदी जी ने नाम बदल दिया, अब इसका नाम हो गया श्री विजयपुरम। क्या नाम है? श्री विजयपुरम। ठीक है, तो ये दक्षिणी अंडमान के पास का एक दक्षिणी अंडमान पर जो है इसकी राजधानी स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर दक्षिणी अंडमान के पास में ही यहाँ पर एक और मरीन पार्क पाया जाएगा जिसको बोलते हैं महात्मा गांधी मरीन पार्क, महात्मा गांधी मरीन पार्क, मरीन पार्क। यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है जिसे हम ट्विन द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्विन द्वीप बोलते हैं, ट्विन द्वीप बोलते हैं। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा और द्वीप है जिसको हम रटलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रटलैंड।
रटलैंड द्वीप। और जो ये हमारा दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान है, इसके बीच में ये है डंकन पास। डंकन पास 48 किलोमीटर चौड़ा है। इसके बाद में ये आप जानते हो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में ये 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल है। कार निकोबार के बाद में ये एक खाड़ी पाई जाती है। ये खाड़ी इसको बोलते हैं कीमोस की खाड़ी। क्या बोलते हैं? कीमोस की खाड़ी। कीमोस की खाड़ी के बाद में यहां पर एक नॉन कोवरी द्वीप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नॉन कोवरी द्वीप। नॉन कोवरी द्वीप के बाद में फिर एक चैनल पाया जाता है। ये एक चैनल है जिसको बोलते हैं सोमब्रेरो चैनल। सोमब्रेरो चैनल। तो कार निकोबार के बाद में कीमोस की खाड़ी है। कीमोस की खाड़ी के बाद में आपका नॉन कोवरी द्वीप है। नॉन कोवरी द्वीप के बाद में आपका कौन सा है? तुमने कहा सोमब्रेरो चैनल है। इसके बाद में आपका पड़ता है लिटिल अंडमान। क्या पड़ता है? लिटिल निकोबार। ये क्या है? लिटिल निकोबार है। कौन सा है? लिटिल निकोबार है। और इस लिटिल निकोबार के बाद में एक फिर चैनल पड़ता है, इसको बोलते हैं प्राइस चैनल। क्या बोलते हैं? प्राइस चैनल। और इसके बाद में यहां पर ये है ग्रेट निकोबार। क्या है? ग्रेट निकोबार। और इसके बाद में एक चैनल पाया जाता है जिसे ग्रांड चैनल बोलते हैं। ग्रेट ग्रांड चैनल। ये है ग्रांड चैनल। अब ये किसके? तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच है। ग्रांड चैनल है। ग्रेट ग्रांड चैनल के नाम से मशहूर है ये। और यहीं पर सबसे ज्यादा जो दक्षिणतम बिंदु है ये है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। यहां एक चोटी पाई जाती है जिसे बोलते हैं माउंट थुलियर। कौन सा है? माउंट थुलियर। ठीक है, माउंट थुलियर है, ये एक चोटी है। और आप जानते हैं कि इसके बाद इंडोनेशिया का आचे प्रांत शुरू हो जाता है। कौन सा? आचे प्रांत, जो इंदिरा पॉइंट से 150 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक, तो ध्यान देने वाली बात है कि इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पूर्व में पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सल्स पॉइंट या लाही चिंग के नाम से जानते थे, और अभी इसका वर्तमान नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है, सबसे दक्षिणतम है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। हालांकि 2004 की यहाँ एक लाइट हाउस हुआ करता था, और 2004 में 16 से 20 परिवार होते थे यहाँ पर, और 4 वैज्ञानिक थे जो रिसर्च कर रहे थे। जब 2004 में यहाँ सुनामी आई तो ये सब नष्ट हो गए, और जो ये लाइट हाउस था कहते हैं वो भी काफी धंस गया है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को इस इंदिरा पॉइंट तक जाना है तो उसे सबसे पहले दक्षिणी अंडमान में कहां पर? पोर्ट ब्लेयर अर्थात श्री विजयपुरम जाना पड़ेगा, और वहां से पवन हंस हेलीकॉप्टर के द्वारा वो यहाँ पर पहुंच सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपसे करना जरूरी था कि यहाँ पर कौन कौन से। तो यहाँ पर जो ये वाला जो कोको द्वीप है, कोको द्वीप के और उत्तरी अंडमान के बीच में जो है ये चैनल है, कोको चैनल है। कौन सा है? कोको चैनल। ठीक है, तो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में कोको चैनल, उसके बाद हमारा दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास। ये 150 किलोमीटर चौड़ा है और 10 किलोमीटर लंबा है। और उसके बाद लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। फिर इसके लिए कार निकोबार के बाद कीमोस की खाड़ी आती है, इसके बाद नॉन कोवरी द्वीप आते हैं, फिर सोमब्रेरो चैनल आता है, फिर प्राइस चैनल है। इस तरीके से मैंने ये पूरा अंडमान निकोबार की बात की आपसे। ये जो इंदिरा पॉइंट है आप जानते हो, ये स्पेशली मशहूर किसके लिए है? तो यहाँ पर हॉक्सबिल सी टर्टल, ग्रीन सी टर्टल और लेदरबैक सी टर्टल के लिए ज्यादा मशहूर है।
तो हॉक्सबिल एक प्रकार का ऐसा कछुआ है जिसकी चोंच जो है वो बाज की चोंच के समान मानी जाती है। ठीक है, तो ये एक बड़ा दुर्लभ प्रजाति का कछुआ है, तो इसे संरक्षण प्रदान किया गया, तो ये यहाँ देखने को आपको मिलेगा। माउंट थुलियर पूर्वी अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। कितनी है? 642 मीटर है। और ये मध्य अंडमान के सामने ही, यहाँ पर हमारा जो मध्य अंडमान है इसी के सामने ये हमारा मध्य है। यहाँ पर एक द्वीप है जिसे हम बोलते हैं बैरन द्वीप। क्या है? बैरन द्वीप। आप जानते हो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। 2017 में इसमें विस्फोट हुआ था। देखिए, सुसुप्त ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सुसुप्त, अर्थात जो अभी पिछले कई सालों से नहीं फटा है लेकिन इसे भविष्य में फूटने की आशंका है। और एक होते हैं सक्रिय, जिसमें उद्गार होता रहता है, जो अर्थात फ्रीक्वेंटली फूटता रहता है, उद्गार होता रहता है। और एक होता है मृत ज्वालामुखी, डेड वॉल्केनो, जिसमें सैकड़ों सालों से कोई विस्फोट नहीं हुआ है। तो भारत की मुख्य भूमि पर एक भी ज्वालामुखी नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात है। दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, दोनों अंडमान सागर में हैं। एक है नारकोंडम जो सुसुप्त है, अर्थात पिछले काफी सालों से ये फूटा नहीं है। ठीक है, और एक है सक्रिय जो बैरन द्वीप है, जो मध्य अंडमान के सामने पड़ता है। ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, 2017 में इसमें विस्फोट देखा गया था। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार से संबंधित कुछ बातें थी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इधर जो है यहाँ पर लक्षद्वीप समूह पाया जाता है। कौन सा? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, पहले तो बात, इसका शाब्दिक अर्थ होता है 1 लाख द्वीप। 1 लाख द्वीप। लक्षद्वीप का मतलब 1 लाख द्वीपों का समूह, द्वीपों का समूह है। 1 लाख द्वीप इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, ये जो है ये 3 हिस्से में बटा हुआ है। लक्षद्वीप क्या है? तो 3 हिस्से में बटा हुआ है। सबसे ऊपर में, जो सबसे ऊपर में है वो अमीन दीवी है। क्या है? अमीन दीव। अमीन दीव या अमीन दीवी भी बोला जाता है। इसके अंदर छह छोटे छोटे आते हैं। ठीक है, अमीन दीव। तो इसके अंदर सबसे पहले तो अमीनी द्वीप है, अमीनी। इसके बाद किल्तान है। इसके बाद में इसमें चेटलाट है। इसके बाद में इसमें वित्रा है। इसके बाद में है कदमत है। और इसके बाद में इसमें पेरुमल है। ये 6 द्वीपों को सामूहिक रूप से हम अमीन द्वीप बोलते हैं। ये सब लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी है। इसके बाद में है लेकाड्यू। लेकाड्यू, लेकाड्यू या इसे लक्काद्वीप भी बोला जाता है। लक्काद्वीप, लक्काद्वीप। इसके अंदर भी कुछ द्वीप समूह देखने को मिलते हैं, जैसे एंड्रोस, एंड्रोस, एंड्रोथ। ठीक है, जैसे कल्पेनी है, कल्पेनी। ठीक है, जैसे एंड्रोथ हुआ, कल्पेनी हुआ, जैसे कवरत्ती है, कवरत्ती। ठीक है, जैसे पिट्टी है, एंड्रोथ है, कल्पेनी है, कवरत्ती है, पिट्टी है। ये सब लक्काड्यू या लक्काड्यू में पाए जाते। ये बीच का हिस्सा और नीचे है मिनिकाय। क्या है? मिनिकाय। तो लक्षद्वीप में मुख्यतः ये, और इन तीनों को मिलाकर सामूहिक रूप से लक्षद्वीप कहा जाता है। यानी लक्षद्वीप के अंदर ये अमीनदीवी भी है, लेकाड्यू भी है और ये मिनिकाय भी है। याद रखना, लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में 9 डिग्री का चैनल बहता है। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकाय और मालदीव, मालदीव एक दूसरा देश है, नीचे है, इसके बीच में 8 डिग्री का चैनल है। तो वास्तव में ये यहाँ पर ये लक्षद्वीप है। ये पहली बात तो
कैसा है, कोरल से बना हुआ, अर्थात प्रवाल द्वीप है। कैसा है, प्रवाल द्वीप है। अमीन द्वीप में अमीनी, किल्तान, चटलाट, बित्रा, कदमत, पेरुमल। इसमें एंड्रोथ है, कल्पेनी है, कवरत्ती है, पिट्टी है, ठीक है। और एक और पाया जाता है सुहेली। कौन सा, सुहेली। ये कुछ द्वीप समूह देखने को मिलते हैं लेकाद्वीप में। तो लक्षद्वीप मेजरली अगर हम इसको बांटे तो 3 भाग में बांटते हैं। उत्तर में अमीन द्वीप या अमीन द्वीपी भी बोला जाता है, बीच में लेकाद्वीप या लक्काद्वीप, और दक्षिण में जो है वो मिनिकॉय है, ठीक है। तो और ये सबसे छोटा, यानी ये जो है 36 द्वीपों का समूह है, केवल 36 द्वीपों का समूह है, 36 द्वीपों का समूह है, और 32 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 32 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी ये है, ठीक है। तो 32 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ 36 द्वीपों का समूह है। ये प्रवाल से निर्मित है, अर्थात मूंगा चट्टानों से बना हुआ द्वीप है, ठीक है। और इसे मुख्यतः हम 3 हिस्से में बांट करके देखते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ चैनल देख लेते हैं बस, और आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, और ये है मिनिकॉय, मिनिकॉय, इनके बीच में ये जो चैनल है, ये चैनल है, ये 9 डिग्री चैनल है। कौन सा है, 9 डिग्री चैनल। उसके बाद में मिनिकॉय और मालदीव, इनके बीच में जो ये चैनल दिखाई पड़ता है, ये 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है, जबकि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल प्रवाहित होता है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने भारत के भौगोलिक परिचय के अंतर्गत बहुत सारी बातें की। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।